आज की एक नई कहानी खूनी पिशाचनी और मैं आपका दोस्त रवि कुमार लेके आ चुका हूँ एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी हर रात 8 बजे। तो शुरू करता हूँ आज की सच्ची घटना पे आधारित भूतिया कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे बड़े बिजनेसमैन के पास जिसके पास पैसे तो भरपूर थे, पर एक ऐसा जगह जहाँ पे शांति से वो अपनी फैमिली के साथ रह पाए। वो हर जगह पे उसके बड़े बड़े बंगले थे, पर वो सोचता है एक ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई ना हो, एक ऐसा जगह जहाँ पे सिर्फ हम अकेले हो, ऐसा जगह जहाँ पे कोई आ ना जा सके। क्यों ना हम वैसा ज़मीन खरीदे। और ऐसा ही वो एक ऐसे जगह पे ज़मीन खरीदता है जहाँ पे उसके सिवा कोई नहीं आ सकता, क्योंकि जहाँ पे उसने खरीदी थी वो 10 किलोमीटर जंगल के बीच में थी। ना वहाँ पे कोई रास्ता, ना कोई सुविधा, वहाँ पे बिजली की भी उपलब्धता नहीं थी। उसने ज़मीन तो खरीद ली, पर वहाँ पे घर बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन ठहरा वो बिजनेसमैन, उसने वहाँ पे घर भी बना लिया और वो अपनी फैमिली को वहाँ पे लेके साथ में रहने आ गया। उसे क्या पता थी ये जंगल उसके लिए क्या कर सकती थी। लगभग 1 महीने बीत चुके थे और सभी परिवार हंसी खुशी से जंगलों में रह रहे थे। उसका घर इतना बड़ा था कि हजारों लोग उसके घर के अंदर रह सके, क्योंकि उसका घर एक बंगला था। वहाँ पे 1 महीने हो चुके थे और जो वो आदमी था बिजनेसमैन, वो बिजनेस के सिलसिले में कहीं ना कहीं जाया करता था। और जो उसकी बीवी और 2 बच्चे और छोटे मोटे उसके घर में काम करने वाले नौकर वहीं पे रहा करते थे। पर एक दिन 2 नौकर कहते हैं, मालकिन हमारे घर में कुछ काम आ गया है, हमें जाना पड़ेगा। मालकिन कहती है, तो यहाँ पे कौन रहेगा? एक ही नौकर? कहते हैं नौकर, वो दोनों नौकर कहते हैं, मालकिन हम 3 दिन के बाद आ जाएंगे, हमें लेकिन जाने दो। मालकिन कहती है, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। और वो दोनों नौकर जंगलों से चले जाते हैं। बचा एक नौकर और मालकिन और उसके 2 बच्चे वहीं पे रह रहे थे। तभी जंगलों से किसी के चीखने की आवाज़ जोर जोर से सुनाई दे रही थी। मालकिन सब कहते हैं अपने नौकर को, रामू ये किसकी आवाज़ है? रामू कहता, मालकिन मैं जाके देखता हूँ। और रामू के हाथ में एक टॉर्च, और वो जाने लगता है। और वो जब देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। कौन था तो जो वहाँ पे अभी चीख रहा था? रामू कहता, मालकिन कोई नहीं था, हो सकता है कोई जानवर हो, आप लोग चिंता मत करो, मैं यहीं पे निगरानी रखूँगा। और मालकिन उसके अंदर चली जाती है। पर थोड़ी देर बाद जोर से रामू की चीख आती है। और जब मालकिन घर से बाहर निकल के देखती है तो रामू कहीं भी नहीं था। उस छोटे से ज़माने में वहाँ से कोई मोबाइल या टेलीफोन भी नहीं था जो वो अपने पति को कॉल कर सके। वो सोचती है कि रामू कहाँ गया, और वो डरने लगती है। धीरे धीरे करके वो जंगलों के अंदर जाने लगती है तो देखती है कि एक आदमी जंगलों के अंदर बैठ के रो रहा था। वो उस मालकिन पूछती है, तुम कौन हो? वो आदमी उसके ओर घूमता है और कहता है, मैं अंग्रेज़ों से लड़ते हुए यहाँ पे घायल होके गिरा पड़ा हूँ, क्या मुझे कुछ दिन के लिए आपके घर में रहने के लिए जगह मिल सकती है? वो मालकिन थी, उसने बोला, हाँ क्यों नहीं, आप रह सकते हो। और वो आदमी धीरे धीरे करके उसके घर आ जाता है।
और फिर उसी के घर रहने लगता है। उसके पैर में चोट लगी थी, इसलिए थोड़ी सी दवाइयाँ और कुछ अच्छे कपड़े उसे पहनने के लिए दे देती है, जो उसके ही नौकर के थे, और वो पहन के वहाँ पे बैठ जाता है। मालकिन पूछती है कि तुम कितने दूर से यहाँ पे आए हो? तो वो आदमी बताता है, मैं 3 किलोमीटर के अंदर से आया हूँ, क्योंकि जब अंग्रेज़ों की वहाँ पे लड़ाई हुई तो उन लोगों ने मेरे पैर पे गोलियां चला दी और मैं लंगड़ाते लंगड़ाते यहाँ पे आके बेहोश हो गया था, और मैंने आपकी आवाज़ जब सुनी तभी मेरी होश आई थी। उसके बाद उसे खाना दिया जाता है। अगले सुबह वो आदमी उसी घर के मालकिन के बच्चों के साथ खेल रहा था, पर यह बात मालकिन को अच्छा नहीं लग रही थी, क्योंकि बस इस आदमी का आए हुए एक ही रात हुआ है और ये आदमी उतना घुल मिल के खेल सकता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मालकिन के मन में कुछ न कुछ अलग सा भावना उत्पन्न हो रहा था। 3 दिन बीत चुके थे और वो 2 नौकर जो गए थे वो वापस आ जाते हैं, और मालकिन कहती है, इस आदमी के बारे में पता लगाओ, ये कौन आदमी है। और वो दोनों नौकर कहते हैं ठीक है। 3 दिनों के बाद फिर से उन दोनों नौकर के पास इसके बारे में पूरी सबूत थी। ये आदमी झूठ बोल करके इस बंगले में ठहरने के लिए आया है। ये तो अंग्रेज़ों का ही एक आदमी है जो यहाँ पे पता लगाने आया है कि इस बिजनेसमैन के पास कितने दौलत है जो वो सब लूट सके। तुरंत मालकिन कहती है कि साहब जी को खत लिखा जाए, और खत लिख के 4 दिनों के बाद जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो आ जाता है। उसके साथ 15 सैनिक भी थे और सब इसे कब्जे में कर लेते हैं। इसे बहुत मारा जाता है और पीटा जाता है और बोला जाता है तुमने ये किसके अनुसार किया है, पर वो कहता है मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें कुछ बताऊंगा नहीं। उसे फांसी में लटकाया जाता है। तब तक जो मालकिन होती है वो बोलती है रुक जाओ, इसे फांसी में मत लटकाओ, इसे ऐसा मारो कि ये तड़प तड़प के मरे। उसी बंगले में एक रूम बनाया जाता है, जिस रूम में उसे डाल दिया जाता है और चारों तरफ से दीवार बना दी जाती है। वहाँ से निकलने और आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता। उसे न खाना न पानी दिया जाता है, और वो आदमी रोज चिल्ला चिल्ला के तड़प तड़प के उसी के अंदर मर जाता है। मालकिन सोचती है, और सबको ये बात पता लग चुका था कि अब यह आदमी मर चुका है। अब मालकिन उस दीवार को तुड़वाती है और उस आदमी के लाश को उसी जंगल में गड़वा देती है, और फिर से उस रूम को साफ सफाई करके नौकरों को ठहरने का रूम बना दिया जाता है। पर नौकर उस रूम में ठहरना नहीं चाहते, क्योंकि ये एक डरावनी सी भूतिया रूम बन चुकी थी। उसमें किसी का मौत हुआ था और वो भी तड़प तड़प के। पर नौकर मजबूर थे, उन्हें अपने मालिक की बात सुननी पड़ेगी, और वो मजबूर होकर के अपने सामान को उसी रूम में शिफ्ट करके रहने लगते हैं। पर अगले दिन जब देखा जाता है तो नौकर की भी मौत उस रूम में हुई होती है। सब सोचते हैं कि ये कैसे मरा। जो 2-3 और नौकर थे उन्हें तो ये ज़रूर पता था कि ये उसी आत्मा का काम है जिसको इन लोगों ने मारा था। और लेकिन मालिक और मालकिन सोचते हैं कि नौकर बीमार था इसलिए मर गया। फिर तीसरे नौकर को उस रूम में रहने बोलते हैं, पर कोई भी नौकर रहना नहीं चाहता। सब नौकर चिल्लाने लगते हैं, मालिक मैं उस रूम में नहीं रहूँगा, उस रूम में एक आत्मा की साया है जिसको आप लोगों ने तड़पा तड़पा के मारा था।
माली कहता है ये क्या फालतू की बात तुम लोग कर रहे हो। पर नौकर मानने के लिए राजी नहीं थे। मालिक कहता है मैं एक दिन इस रूम में दिखाता हूँ रह के, तब तो विश्वास होगा। नौकर कहते हैं मालिक मत रहो, मत रहो मालिक मत रहो। वो किसी की बात नहीं सुनता और वो उस रूम में रहने लगता है। जब सुबह होती है तो पंखे के ऊपर उसकी लाश लटक रही थी। सबको पता लग चुका था कि वो आत्मा आ चुका है। अब उस आत्मा से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मालकिन पूछने लगती है। तभी नौकर कहता है एक साधु जी को बुलाता हूँ, वही कुछ कर सकते हैं। और उन्हें बुलाया जाता है और वो उस रूम को पूरा कहते हैं बंद करो, और रूम के चारों ओर त्रिशूल और लाल रंग के धागे को बांध देते हैं। और जैसे वो बांध रहे थे उस समय उस रूम से चीखने रोने चिल्लाने की आवाज़ जोर जोर से सुनाई दे रही थी। सबको पता था ये आत्मा इसके अंदर अब बंद हो चुका है। वो पंडित कहता है इस रूम को अब कोई भी नहीं खोलेगा। जो भी इस रूम के नज़दीक आया और जिसने भी इस त्रिशूल को हटाई उसका मरना तय है, और ये जो पूरा बंगला है ये बर्बाद हो जाएगा। उस दिन से उस बंगले में कोई भी नहीं रहता। सब उस बंगले को खाली करके चले जाते हैं, क्योंकि कितना भी वो भूत वो आत्मा उस रूम के अंदर बंद था, पर उस बंगले में रहने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। उसी प्रकार 13 साल बाद एक दूसरा बिजनेसमैन उसी बंगले को खरीदने का ऑर्डर लाता है और वो कहता है ये बंगला मुझे खरीदना है। जो दूसरा आदमी था पुराना वाला, उसे तो ये बंगला किसी न किसी को तो तुरंत बेचना ही था। वो सोचता है मेरा तो फ़ायदा है, क्यों ना मैं इस बंगले को बेच ही दूँ, और वो इस बंगले को बेच देता है। जैसे उसने बंगले को बेचा उस दिन से सभी की मौत लिखा जा चुकी थी। वो आदमी उस बंगले के अंदर जो नया वाला बिजनेसमैन आया था वो बंगले को चारों ओर से देखने लगता है, हर एक एक कमरे को देखने लगता है। तभी वो देखता है कि ये क्या, ये कमरा ऐसा क्यों बंद है। तो जो पुराने वाला बिजनेसमैन की पत्नी थी वो बताती है इस कमरे को कभी मत खोलिएगा, ये कमरा खुल गया तो आप भी मरोगे और हम भी। नए वाले बिजनेसमैन हंसने लगता है और वो कहता है क्या फालतू बात कर रहे हो। वो कहती है नहीं, इसमें एक आत्मा का साया है। वो आदमी कहता है नया बिजनेसमैन ठीक है मैं नहीं खोलूँगा। और इसी प्रकार पूरे बंगले को नए जैसा डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है, और वहाँ से पार्टी शुरू हो जाती है। पूरे बंगले को खरीदने का उत्सव बनाने लगते हैं, पार्टी बनाने लगते हैं। और जब पार्टी ख़त्म होती है उसके बाद 3 महीने बीत चुके थे। बंगले में सब सही चल रहा था, पर एक दिन किसी के रोने की आवाज़ मालिक को सुनाई देती है। मालिक कहता है ये कौन रो रहा है, और उसके नौकर बताते हैं मालिक ये आज नहीं, आप तो शहर गए थे, 3 महीने से रोज़ पता नहीं कोई व्यक्ति इस बंगले में रोता है। उसका मालिक कहता है क्या फालतू बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और उस आवाज़ का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते उन्हें पता लगता है कि जो ये त्रिशूल वाला रूम है इसी से रोने की आवाज़ आ रही है। वो बिजनेसमैन पूछते हैं कौन हो, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें और कौन हो तुम। वो व्यक्ति कहता है मुझे इस रूम में बंद कर दिया है, मुझे प्लीज़ खोलो, मुझे बाहर निकालो, मुझे जाने दो। बिजनेसमैन कहता है ये गलत काम किसने किया, किसने इसे बंद किया। और बिजनेसमैन उस त्रिशूल को हटाने लगता है, उस धागे को काटने लगता है, और जैसे उस रूम को खोलते हैं तो उस रूम से कोई भी बाहर नहीं निकलता। कोई भी नहीं था उस रूम में।
पर कौन था जो उस रूम में रो रहा था? एक एक दिन करते करते पूरे बंगले के आदमी पागल होते जा रहे थे। कभी उसका नौकर, कभी बिजनेसमैन की बीवी और खुद कभी बिजनेसमैन, सबके सब पागल हो गए। और एक दिन ऐसा आया कि उसी बंगले के पीछे जो कुआं था उसमें सब डूब गए और मर गए। पूरा बंगला सुनसान हो गया। ये बात पुराने बिजनेसमैन की बीवी को नहीं पता थी कि वो आत्मा निकल चुका है। बिजनेसमैन की बीवी मिलने के लिए जो अपना पुराना बंगला बेची थी, उस बड़े मालिक से मिलने के लिए वो वापस अपने पुराने बंगले आती है और वो कहती है, कोई है? तब तक बंगले से कोई नौकर निकलता है और वो कहता है, हाँ मालकिन आइए। और जब ये अंदर जाती है तो देखती है कि सब के सब जिंदा हैं। इसे तो पता नहीं था कि वो मरे हैं कि जिंदा हैं, पर जो लोग कुएं में डूबे थे वो वापस बंगले के अंदर ही जैसे पहले घूम रहे थे वैसे अभी भी घूम रहे हैं। वो पूछती है, आप लोगों ने उस रूम की ओर कुछ किया तो नहीं? सब कहते हैं, नहीं तो वो रूम वैसा ही है, हम लोगों ने वहाँ पे कुछ देखा भी नहीं अभी तक। मालकिन चैन की सांस लेती है और कहती है, चलो उस रूम की ओर थोड़ा दिखा दो। और वो उस रूम की ओर जाने लगती है। तभी वो देखती रहो, उसे देख के उसकी शरीर पूरी ठंडी पड़ चुकी थी, क्योंकि रूम का दीवार टूटा हुआ था और त्रिशूल उर्सूल सब फेंका हुआ था। तभी रूम के अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। बंगला पूरा गंदा पड़ा था। बंगला लग रहा था जैसे कई सालों से उसकी साफ सफाई नहीं हुई। और उस रूम से जो चीख आई वो उस मालकिन को खींच करके उसी रूम के अंदर समा लेता है और वो दीवार जैसे पहले पैक था वैसे पूरा पैक हो जाता है और मालकिन भी मारी जाती है। और धीरे धीरे करते करते वक्त बीतते जाता है और 1957 से अब 2001 आ चुका था। पूरा जंगल अब बदलता जा रहा था। सरकार ने वहाँ पे अब एक रास्ता निकाल दिया था और अब पूरा शहर वृद्धि होते जा रहा था। बंगले के धीरे धीरे नज़दीक घर बनते जा रहे थे, पर वो बंगला वैसा का वैसा ही खंडर पड़ा हुआ था। अब धीरे धीरे उसकी सीमेंट टूट टूट के गिरना भी शुरू हो गए थे, पर बंगले के नज़दीक अभी तक घर किसी ने नहीं बनाया था, क्योंकि सबको पता था कि बंगले के ऊपर नई नई आत्मा रोज दिखाई देती है। किसी का भी हिम्मत नहीं था कि कोई उसके बगल में भी घर बना सके, इसलिए कई किलोमीटर के दूरी पे ही सबने घर बनाया था और उसके नज़दीक कोई भी नहीं गया था। और ये शुरू होता है फिर से कहानी अब, जब चंदन नाम का लड़का और उसका दोस्त सचिन बाइक पे घूमने के लिए उस रास्ते पे निकल पड़े थे। दोनों बाइक चलाते चलाते जा रहे थे और तभी वो उस बंगले के सामने रुक जाते हैं और उस बंगले को ध्यान से देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि ये बंगला कितना पुराना है, क्योंकि सचिन उसी आगे वाले गांव का था और चंदन शहर से आया था। चंदन कहता है, सचिन ये बंगला कब का है? सचिन बताता है कि मैं जब पैदा नहीं हुआ था उससे भी पहले का ये बंगला बना हुआ है। ये बंगला मेरे दादाजी ने देखा था बनते हुए, मेरे पापा ने ये बात बताई है। चंदन कहता है, क्यों ना हम इसके अंदर जाके देखें कि बंगला कैसा है, पर सचिन उसे मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, इस बंगले में आत्मा रहता है। चंदन हंसने लगता है और कहता है, अबे पागल है क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है आत्मा। पर सचिन कहता है, तू तो शहर का आदमी है भाई, मैंने देखा है। चंदन कहता है, देखा है?
सचिन कहता है हाँ। विश्वास नहीं हो रहा तो तुझे भी देखना है? चंदन कहता है क्यों नहीं, मैंने कभी भी आत्मा को नहीं देखा। हाँ देखना है। और सचिन कहता है ठीक है, आज शाम के 6 बजे हम यहाँ पे आएंगे और शाम से रात के 8 बजे तक हम यहीं पे रुकेंगे। आत्मा खुद से खुद इस बंगले के छत पे घूमते हैं, वो तुझे दिख जाएगा। पर हाँ, तू कुछ आवाज़ मत करियो, वरना कहते हैं ना कि वो आत्मा उन्हीं के पीछे लग जाती है। चंदन कहता है ठीक है, आ जाएंगे। और वो दोनों बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। चंदन के मन में बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो तुरंत शाम हो और चंदन और सचिन वहाँ पे आ जाए, पर सचिन वहाँ पे आना नहीं चाहता था। वो तो चंदन के लिए ही वो उस बंगले के पास आ रहा था। और शाम होती है और वो दोनों बाइक पे निकल जाते हैं। एक पेड़ के नीचे बाइक को खड़े करते हैं और बाइक पे ही बैठ के वो देखने लगते हैं कि क्या होता है इस बंगले से, कोई आदमी दिखता है या फिर नहीं। तभी शाम के 7 बज जाते हैं और एक बूढ़ा वहाँ से जा रहा होता है। बोलता है बेटा चलो चलो, तुम्हें नहीं पता 8 बजने वाले हैं, यहाँ पे आत्मा आती है। सचिन कहता है आ रहा हूँ दादाजी, जाओ। चंदन पूछता है क्या ये तुम्हारे दादाजी हैं? सचिन कहता है हाँ। और फिर से वो दोनों बैठ के बंगले की ओर देखने लगते हैं। और अब 8 बज चुकी थी। तभी बंगले से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। चंदन कहता है ये कौन सी आवाज़ है? सचिन कहता है आत्मा के आने की शुरुआत हो चुकी है, अब देख छुप के। और जब दोनों देखते हैं तो उसी छत पे 2 लोग आके बैठ जाते हैं और 3-4 लोग उसी बंगले के ऊपर घूम रहे होते हैं। चंदन कहता है ये सब कौन है? सचिन कहता है यही सब तो आत्मा है। चंदन जोरों जोरों से हंसने लगता है। सचिन कहता है भाई चुप रहे चुप रहे, अबे वो सब सुन लेंगे तो बहुत खराब होगा, चुप रहो। पर चंदन जोरों जोर से हंसने लगता है और कहता है ये सब भूत हैं, तुम लोगों को पागल बनाया गया है, ये सब आदमी हैं जो यहीं पे छुप के बैठे रहते हैं, चोर हैं ये सब। और चंदन वहाँ से उठता है और कहता है हेलो, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? काम धाम नहीं है क्या आप लोगों को? और सभी भूत उसकी ओर देखने लगते हैं। चुपचाप वो सब चंदन की ओर देख रहे थे और चंदन उन्हें डांटा जा रहा था और उसकी ओर बोला जा रहा था। तभी सभी भूत उठते हैं और वापस वो बंगले के अंदर जाने लगते हैं। चंदन सचिन के पास आता है और कहता है ये देख, कहाँ गए वो सब भूत? क्या मुझसे डर गए? सचिन कहता है ये तूने सही नहीं किया, चल अब जल्दी गाड़ी पे बैठ, हमें गांव भी जाना है। पागल, तूने ये क्या किया? किसी की हिम्मत नहीं होती ये करने का, तूने उल्टा सीधा काम किया है। अभी तुरंत हमें गांव जाना होगा। और वो सब गाड़ी पे बैठते हैं और जैसे गाड़ी का लाइट ऑन करता है तो देखता है क्या, जितने भी भूत उस बंगले पे बैठे हुए थे वो सब रास्ते में खड़े हो चुके थे। चंदन के शरीर पूरी ठंडी पड़ चुकी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जिसे बंगले के ऊपर देखा था वो अभी रास्ते पे खड़ा है। अब ये शंका चंदन के मन से भी मिट चुकी थी कि ये सब आदमी हैं। उसे भी पता लग चुका था कि ये सब भी एक आत्मा है। चंदन कहता है भाई गाड़ी पीछे घुमा, पर सचिन कहता है नहीं, तुझे पता नहीं उधर से 10 किलोमीटर दूर जंगल है और इधर से सिर्फ 1 किलोमीटर। और दोनों वहीं पे खड़े होके फंस जाते हैं और तुरंत उल्टे गाड़ी को घुमा के वो 10 किलोमीटर उल्टा जाने लगते हैं। उन्हें पता था कि गाड़ी में उतना पेट्रोल नहीं है कि वो 10 किलोमीटर पार कर सके, तब भी वो जाने लगते हैं। पर देखते हैं वो सब भूत रास्ते के उस साइड भी खड़े थे। अब वो सब करे तो करे क्या। वो सब गाड़ी से उतरते हैं और तुरंत उसी बंगले के अंदर
चले जाते हैं। ये तो उसकी किस्मत थी कि उन्हें भी मरना था। उसके अंदर जाते हैं और वो सब एक रूम में छुप जाते हैं। वो सब सोचते हैं कि सुबह हो और हम निकल जाएं। वो रूम पूरा अंधेरा था। जैसे वो अपने मोबाइल की लाइट जलाता है, वैसे देखता है कि जितने भी आत्मा थी वो उसी रूम के अंदर थी। और ये वही रूम था जिसके अंदर उस आदमी को बंद करके मार दिया गया था। और वो दोनों उसी रूम के अंदर मर जाते हैं। जब सुबह होता है, गांव वाले उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उसके दादाजी कहते हैं कि मैंने सचिन और चंदन को इसी पेड़ के नीचे देखा था। क्या वो सब बंगले के अंदर तो नहीं गए? और ये बात सुन करके गांव वाले बंगले के अंदर जाने लगते हैं। सभी के हाथ में मशाल थी, क्योंकि बंगले के अंदर लाइट की कोई भी सुविधा नहीं थी। और सुबह को भी बंगले के अंदर लाइट की एक किरण तक नहीं पड़ती थी। जब वो सब बंगले के अंदर जाते हैं और देखते हैं तो उसी रूम के अंदर दोनों की लाश रस्सी से टंगी हुई होती है। उनको वहाँ से निकालते हैं और सब गांव वाले बाहर आ जाते हैं। कहते हैं कब तक चलेगा ये सिलसिला कि जो भी यहाँ पे आता है वो यहाँ से वापस कभी भी नहीं जा सकता। एक काम करते हैं, इस बंगले को ही गिरा देते हैं। और वहाँ पे बुलडोजर बुलाया जाता है और उस बंगले को गिराया जाता है। जैसे पहला वार उस बंगले पे पड़ता है, वैसे ही उस बंगले से चीख चिल्लाने की, रोने की आवाज़ साफ साफ पूरे गांव को सुनाई दे रही थी। वो गाड़ी वाला डर जाता है और वो वहाँ से उतर जाता है और कहता है ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये आत्मा कहीं मुझे मार देगी तो। गांव वाले कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम तोड़ो। और उस बंगले को वहाँ से तोड़ दिया जाता है। पर बंगला तो टूट चुका था, पर यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। अभी भी हर रात 8 बजे वहाँ पे बंगला तो नहीं था, पर पता नहीं कहाँ से वो बंगला हर रात 8 बजे वहीं पे दिखता था। और सुबह के 2 बजे तक वो बंगला वैसे के वैसा ही था। और हर रात वहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ साफ साफ पूरे गांव वालों को सुनाई दे रही थी। पर सबको पता था ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है और ये सिलसिला अभी तक वहाँ पे जारी ही है और ये सिलसिला अभी भी चल ही रहा है। आप वहाँ पे जाने की गलती कभी मत करना। तो होप गाइज आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं इसी के साथ एक नई कहानी लेके आऊँगा हर रात 8 बजे, ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहो, डराते रहो।